भगवान की कृपा से कोई जीव अपनी माँ के गर्भ में रहता है और जब एक दिन का रहता है तो एक छोटे से पानी की बूंद की तरह रहता है, और जब वही मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में 1 महीने का होता है तो एक बड़े सी गुठली के समान होता है। जब वही बालक 2 माह का होता है तो ही बालक के हाथ आते हैं। जब वही बालक 4 महीने का होता है तो हाथ और पैर आते हैं। वही बालक जब माँ के गर्भ में 5 महीने का होता है तो अन्य अंग आंख नाक कान आदि आते हैं। जब वह बालक 6 महीने का होता है तो हड्डी और चमड़ी आती है। जब वह बच्चा 7 महीने का होता है तो बच्चे के वही अंग पूर्ण तरह से बन करके कंप्लीट होते हैं, और वही बच्चे जब 8 महीने का होता है वही बच्चे के बाल इत्यादि आते हैं। बच्चा जब 9 महीने का होता है तो बच्चा अपने माँ के आलन से अपने आलन को जोड़ रहता है। अब ऐसा कहते हैं कि माँ जैसा बाहर खाती है बच्चा उसको ग्रहण करता है, माँ जैसा बाहर देखती है बच्चा उसको अंदर महसूस करता है, माँ जैसा व्यवहार करती है बच्चा उसको ग्रहण करता है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि यदि कोई गर्भवती स्त्री अपने घर में होना तो उसे भगवान की कथा सुनाना चाहिए, क्योंकि यदि माँ बाहर भगवान की कथा सुनेगी तो बच्चा भी गर्भ के अंदर भगवान की कथा को श्रवण करता है। और माँ बाहर यदि ढिसुम ढिसुम की पिक्चर देखेगी बच्चा भी उसी को देखेगा और बाहर आकर के ढिसुम ढिसुम करना प्रारंभ कर देगा। माँ यदि बाहर गलत वस्तु को देखेगी अपशब्द कहेगी तो बच्चा भी उसको गर्भ के अंदर ही ग्रहण करता है। भाई बच्चा ये सब सीखता कहाँ से है? जब गर्भ में बच्चा रहता है ना 9 महीने में, तब ही बच्चा दुनिया को देख लेता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए गर्भवती माताओं से निवेदन है, बहनों से, कि आप गर्भवती यदि हो या अपने परिवार में कोई हो तो उस समय आप लोगों ने भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए, ताकि आपके गर्भ के अंदर वह बच्चा भी भगवान की मूर्ति का दर्शन करे, वो बच्चा भी भगवान की कथा सुने। जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आएगा ना तो उसे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि जा बेटा मंदिर जा, जा बेटा भगवान का भजन कर, क्योंकि वो चीज तो उसने गर्भ के अंदर ही सीख ली है। इसलिए आप यदि अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं को पहले भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, आप स्वयं को पहले भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब भगवान की कृपा से वह बच्चा 9 महीने का पूर्ण हो जाता है तो माँ के पेट में प्रसव वायु चलती है। बच्चा माँ के पेट में घबराता है, चिल्लाता है, लेकिन उस बच्चे की आवाज को वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। बच्चा खूब रोता है, माँ को कहता, माँ मुझे बाहर निकालो, पिताजी मुझे बाहर निकालो। क्योंकि ये यात्रा है ना, ये गर्भ की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है। इस गर्भ की यात्रा को हर किसी मनुष्य ने पहले माँ के गर्भ में रह करके बिताया है, तब जाकर के हम दुनिया में बाहर आए हैं। माँ के पेट में छोटे छोटे से कृमिल रहते हैं जो बच्चे को नोच नोच करके खाते हैं, बच्चे को घाव होता है, ऊपर से माँ तीखे तीखे पदार्थ खाती, नमक मिर्ची खाती है, बच्चा और घबराता है, हे गोविंद मुझ पर कृपा करो और मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि संसार में जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा सत्संग करूंगा। भगवान ने सोचा कि अब तो इसको गर्भ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब भगवान की कृपा से माँ के पेट में प्रसव वायु चलती है और भगवान की ही कृपा से जीव धराधाम पर जन्म लेकर के आता है, जन्म लेकर के आता है। पिताजी कहते मेरा बेटा, माँ कहती है मेरा पुत्र आ गया, बहन कहती है मेरा भांजा भतीजा, अनेक रिश्तेदार आ जाते हैं।
बच्चा रोता है, कहता भैया मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैंने अभी अभी भगवान को वचन दिया है गर्भ में कि मैं बाहर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा सत्संग करूंगा। हम कहते हैं ना कि बच्चा अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर भजन कर लेगा। फिर बच्चे की अभी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई चल रही है, बाद में भजन कर लेगा। अभी तो बच्चे की नई नई शादी हुई है, बाद में भजन कर लेगा। अभी तो बच्चे क्या नाती पोती हैं, बाद में भजन कर लेगा। अभी तो बच्चे के यहाँ बच्चे हुए हैं, बाद में भजन कर लेगा। ऐसा जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी मनुष्य को भगवान के भजन के लिए समय नहीं मिलता है। हमेशा भगवान के भजन के लिए समय मनुष्य को निकालना पड़ता है। और जो भगवान की कथा के लिए समय निकालता है, भगवान भी उसके लिए समय अवश्य निकालते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो भगवान का और विलंब करो नहीं कोई, ना जाने इस देह का कौन घड़ी क्या हो। न जाने कब इस देह का क्या हो जाए और कब हमें भगवान के पास जाना पड़ जाए, उसका कोई भरोसा थोड़ी ना। क्योंकि साथ में हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, बस भगवान का नाम ही हमारे साथ जाता है। एक बार एक पिताजी ने खूब पैसे कमाए, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं जपा। उसने सोचा कि मैं मेरे बेटे को अब क्या शिक्षा दे करके जाऊं, अब पैसे तो मैंने बहुत कमा लिए हैं। जाने से पहले अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बेटे को पास में बुला करके कहा कि हे बेटा देख, मैंने तो इतना पैसा कमाया है, तेरे लिए कमा करके रख दिया, लेकिन मेरी बस इतनी अंतिम इच्छा है कि जब भी मैं मरूं तब मेरे पैरों में या मेरे फटे हुए मोजे मुझे पिला देना। क्या कहा कि जब भी मैं मरूं तो मेरे पैरों में मेरे ये फटे हुए मोजे पिला देना, बस मेरी इतनी अंतिम इच्छा को पूरा कर देना। पिता ने बेटे को मोजे दे दिए। उसी दिन गांव में एक व्यक्ति को चिट्ठी लिख करके दे दी और कहा कि जिस दिन मेरा बेटा मेरे पैर में मोजे पिलाने की जिद्दी करे, उस दिन उसके हाथ में चिट्ठी ला करके दे देना। पिता की धीरे धीरे आयु होती गई, पिता की मृत्यु हो गई। पिता को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो बेटे को याद आ गया। क्या याद आया कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि जब उनको ले जाया जाए तो उनके पैरों में फटे हुए मोजे पिला दे। बेटा गया अंदर से अलमारी में से, संदूक में से मोजे निकाल करके लाया और पिता के गले, पिता के पैरों में मोजे पिनाने लगा। महाराज सब लोग आ गए, हाथों को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मोजे नहीं पिना सकते भैया, ये तो मर गया है, ये निर्वस्त्र आया था, निर्वस्त्र ही जाएगा, इसे मोजे नहीं पिनाए। बेटा कहे नहीं नहीं, मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, मैं तो मोजे अवश्य पिनाऊंगा। मेरे पिता ने इतना धन कमाया कि उनकी ये इच्छा भी पूरा नहीं करूं। बेटा खूब जिद्दी करने लगा। सुबह से शाम हो गई। अब जाकर के चिट्ठी लेकर के वह व्यक्ति आया और बेटे को जब चिट्ठी दी, बेटे ने जब चिट्ठी को खोल करके देखा तो क्या देखा कि पिताजी ने स्पष्ट अपनी राइटिंग में लिखा है, हे बेटा देख, मैंने जीवन पर्यंत इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, मेरी एक इच्छा थी शेष कि जब भी मैं मरूं तो मेरी पहली कमाई के मेरे फटे हुए मोजे मेरे साथ चले जाए। दुनिया वाले वो फटे हुए मोजे भी मेरे साथ नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए जो मैंने धन की कमाई की तो वो धन की कमाई मत करना, तो भगवान नाम की कमाई करना, कृष्ण नाम की कमाई करना, ताकि तू जब संसार से जाए तो तेरे साथ तेरा कमाया हुआ धन जाए। इसलिए भगवान नाम की कमाई करना, कृष्ण नाम की कमाई करना। बेटे की आंखें खुल गई। बेटे ने सारे धन को छोड़ा और भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा, क्योंकि अंतिम समय में कुछ नहीं, बस भगवान का नाम ही साथ जाता है। और जो हमारी उम्र है ना, धीरे धीरे क्या कर रही है, बीत रही है, और हम सोच रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हो कि छोटे हो रहे हो? अपनी उम्र बढ़ती है कि घटती है? क्या होता है, घटती है। और हम क्या सोच रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। मैं भगवान ने आपको 100 साल दिए थे,
100 में से हो गए 50 साल के, अब कितने बचे? 50। आप हो गए 60 साल के, बचे कितने? 40। हो गए 75 साल के, बचे कितने? 25। हो गए 90 साल के, बचे कितने? 10। तो हमारी उम्र घटती है न कि बढ़ती है। हम सोच रहे कि हम तो अभी बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं, तुम छोटे हो रहे हो। तुम्हारी उम्र धीरे धीरे बीत रही है, इसलिए बीती हुई उम्र में केवल भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करोगे तो भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी।